नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है 3 महीने बाद, अप्रैल में होना है, उसमें जो मुद्दा था, जो पिच था 2021 का, और जिसके बदौलत ममता बनर्जी जो हैं वो 215 सीटें, 294 में से 215 सीटें जीतने में सफल रही थी, वो मुद्दा, वो पिच इस बार अमित शाह ने हड़प लिया है। ठीक उसी स्टाइल में, ठीक वही चीज वो पेश कर दी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अगर आप सिंपल देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की, उन्होंने करप्शन की बात की, उन्होंने वहां जो कट मनी है उसकी बात की। वो तमाम मुद्दे हैं, ये पिछले बार भी थे। इस बार क्या अंतर आया है? और अगर अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है कि भाई भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, तो क्यों हैं उसको माइन्यूटली समझने की जरूरत है। उनकी चाल को माइन्यूटली समझेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ बयानों में रहेंगे कि उन्होंने ये कहा, हेडलाइंस ढूंढते रहेंगे तो वहां नहीं मिलेगा। चीजें आपको बिटवीन द लाइंस मिलेंगी और यही हम समझेंगे। दरअसल अगर आप देखेंगे कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कटमनी मुद्दा था, घुसपैठ भी मुद्दा था, उसमें करप्शन उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उस वक्त भाजपा ने नहीं बनाया था। इस बार करप्शन बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि पार्थ चटर्जी के यहां से जो 22 लाख 27 करोड़ करोड़ की बात है, करोड़ रुपया जो कैश मिले और वो तमाम चीजें हैं, तो वो रहा, वो मुद्दा इस बार भी है। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी जो मुद्दा बनाया था, जिसके कारण से भाजपा केवल 77 सीटों पे सिमट के रह गई थी, केवल 70 सीटें आई थी। वैसे 3 सीटें थी 2016 के इलेक्शन में विधानसभा में, और वहां से 70 सीटें पहुंचना भी बड़ी बात थी। वोट परसेंटेज में भी 4 गुना की वृद्धि हुई। 10% वोट आया था 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल में, और 2021 में वो 40% पहुंच गया था। तो बड़ा जंप है, मतलब छोटा मोटा जंप नहीं है, लेकिन फिर भी 77 पर ही सिमट के रह गई थी। और जो बड़ा मुद्दा बना दिया था ममता बनर्जी ने, वो बनाया था बंगाली अस्मिता का, कि दो गुजराती का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दो गुजराती बंगाल को कैसे जीत सकता है। ये बाहरी जो है वो बंगाल में दखल कर रहा है, बंगाली जो है वो बंगाल के लोगों द्वारा बंगाल, पश्चिम बंगाल चलाया जाएगा। यानी कि बंगाली अस्मिता को उन्होंने सर्वोपरि कर दिया था। और आप लगातार उनके भाषण देख रहे होंगे, और वहां जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही थी वो सब हो रही थी। और उसने जो बंगाली जनमानस है उसको कहीं ना कहीं से टच किया। जो थोड़ा बहुत बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जो इश्यू बन रहा था, हिंदुत्व के कारण जो लग रहा था कि भाई वो कहीं भाजपा की तरफ हिंदू वोट कॉन्सोलिडेट ना हो जाए, तो उसके लिए वो लास्ट मिनट में चंडी पाठ भी कर दिया था। और उनके जो चप्पल फिसल गया था और पैर में जो मोच आ गई थी हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त, उससे एक सहानुभूति भी बटोरने में सफल रही थी। ये उस वक्त के मुद्दे थे, ये चाल उनकी थी। इस बार अमित शाह ने जो पिच खेला है, वो अगर कल आप 1 घंटे का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि वो इस बार बंगाली अस्मिता जो है वो भाजपा के सर्वोपरि है, केंद्र में है। और जितने मुद्दे हैं, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कट मनी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, ये सब बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अपने भाषण में आपने देखा उनको कि विवेकानंद से लेके और बंकिम चंद्र चटर्जी, जितने वहाँ के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब का एक एक करके नाम लिया और शुरुआत की कि ये बंगाल है जहां के सुभाष चंद्र बोस ने
30 दिसंबर 1943 यानी कि 30 दिसंबर जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दिन जो है पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। भारत में पहला झंडा जो है आजादी उसी दिन हुआ था कि भारत आजाद हो गया। वहां से याद किया और ये कहा कि ये जो घुसपैठ है, ये इसको बताया कि बंगाली अस्मिता बंगाल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है और बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी खतरा है। लेकिन बंगाली अस्मिता की सुरक्षा की उन्होंने गारंटी की बात की। उन्होंने कहा कि बंगाली अस्मिता, बंगाल की मर्यादा, सोनार बांग्ला यानी कि जो खुशहाल बंगाल है वो सिर्फ भाजपा लाएगी और ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं ये बंगाल की अस्मिता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर पूरे उनके इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप समझेंगे तो उसमें ये मेन पॉइंट लेगा। और करप्शन जो है वो भी बंगाली अस्मिता के खिलाफ है। जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो रही है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो की घटनाएं आ रही हैं, जो अपराध की घटनाएं आ रही हैं, उसको भी बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया। यानी कि अब अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात के नेता नहीं है। अमित शाह को इस बार गुजरात से आया हुआ और मोदी को जिस ढंग से 2021 में मुद्दा बनाया था ममता बनर्जी इस बार नहीं कह रही है। कल गुस्से में भी आई तो दुर्योधन दुशासन बता दिया। वो उनको कह दिया कि भाई ये तो दुर्योधन की तरह है, ये कूटनीति चलता है, ये तमाम चीजें जो है वो लेके किया। लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं है जो गुजराती वाला पुर था। अब उन्होंने कहा है कि हम तो इस बंगाल के, अमित शाह ने किया कि हम तो इस बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, उसके लिए कर रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहे हैं। और ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं, जो बंगाल की अस्मिता पे सबसे बड़ा खतरा बन गया है, बंगाल की संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। उसको कैसे ममता बनर्जी बचा सकती हैं, उसको कैसे संरक्षित कर रही हैं? अब समस्या यह है कि बंगाल में 35% के आसपास मुस्लिम आबादी है। अब बहुत सारी सीटें वो तय करती हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ममता बनर्जी को डर है कि जिस ढंग से हुमायूं कबीर जो है वहाँ पे वो बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है, जो एक वहाँ पे वो शुरू हो गई है पॉलिटिक्स वहाँ, उससे कहीं उनका वोट बैंक छिटक ना जाए। वो वोट बननी भी चाहिए। और जो हिंदू वोट बैंक है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या, बंगाल की अस्मिता पे खतरे को समझ रही हैं और जो भाजपा और खासतौर पर अमित शाह जो समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो अब समझने में लगी है। मैं कोलकाता में था तो मैं देखा कि भाई इस बार ये इशू बन रहा है जो पिछली बार नहीं था। तो उनके लिए वो जरूरी है कि उसको भी बचाए, कि हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हिंदू वोट बैंक जो है कहीं वो 65% छिटक जाए। तो अब आपने देखा कि वो जगन्नाथ मंदिर बनवाया, अब और सोमनाथ मंदिर ही बना रही हैं, तमाम मंदिरों की घोषणा कर रही हैं वो बनाने की। वो ठीक है, लेकिन जो 2021 का खेल था ममता बनर्जी का, वही खेल इस बार उनसे पहले अमित शाह ने खेल दिया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे